हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के चैप्टर में किरण आरेख बनाना यानी कि रे डायग्राम बनाना। तो वहाँ पे हम लोग सीख रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो वहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस किए थे। वहाँ पे थर्ड केस है, वहाँ पे फर्स्ट केस हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था। उसके बाद सेकेंड केस है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से बाहर हो, या इसी को हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये केसेस हमने देखे थे। अब थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस आपका हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रख देंगे तब हम देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पे पोल होता है यानी ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे, तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है यानी कहाँ बनता है। अब ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है। इस ऑब्जेक्ट को हम मान ले रहे हैं ए बी एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जब लाइट रेज चलेंगी, यहाँ पे फॉल होंगी पैरेलली, तो क्या होगा, जब पैरेलल समांतर किरणें दर्पण से स्ट्राइक करती हैं, आपतित होती हैं, तो वो क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ये किरण जो है फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरी किरण कहाँ से गुजर सकती है, दूसरी किरण जो है फोकस से, यहाँ से फोकस से होकर जा सकती है। तो जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण क्या होगी, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, जो वस्तु वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, तो उसका जो इमेज होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बराबर और उल्टा कब बनता है, यानी कि सेम उसी के साइज का बने, इन्वर्टेड इमेज बने, तो वो कहाँ पे रखने पे बनता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर बनता है। ये केस इम्पॉर्टेंट है। अब जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सेम साइज का होगा। ये जो इमेज बना है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ही साइज का होगा यानी कि वस्तु के बराबर ही बनेगा। और कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी इसकी, इसका जो नेचर यानी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ये होगा रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज यानी वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। अब फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ केस क्या हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं क्या है, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फोकस है, और ये क्या है, ध्रुव है, पोल है। ये आपका कनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वस्तु को हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। ये हो जाएगी ए बी एक वस्तु हो जाएगी, ए बी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले एक समांतर किरण यहाँ से चलेगी जो कि
यानी कि परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर ये गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी परावर्तित होकर। उसके बाद दूसरी किरण कहाँ से होकर जा सकती है, दूसरी किरण जा सकती है यहाँ से, फोकस से होके जा सकती है। यहाँ पे आपको दिखाती ये फोकस से होके जा सकती है ऐसे। तो फोकस से होके जाएगी तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ये गई और ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तित होकर। तो यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होता है, यानी कि वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा। यहाँ पे इमेज बनेगा ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो है क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट थी, सीधी रखी थी, इसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ये इस फॉर्म में रखी थी ए बी, और ये जो इमेज बनेगा वो ए डैश बी डैश जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल होगा, इन्वर्टेड वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लार्जर होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा। या हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज बनेगा, जो कि क्या होगा, मूल वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, वास्तविक होगा, लार्जर होगा मतलब बड़ा होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, और क्या होगा, रियल होगा यानी वास्तविक होगा, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज, ये इसका क्या होगा, नेचर, ये इसकी प्रकृति होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फिफ्थ केस में जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो गई वो कहाँ पे रखी होगी, उसको हम रखेंगे फोकस पर, एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, एट फोकस यानी कि फोकस पर होगी। तब हम देखते हैं कि उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ये इमेज हम, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया फोकस पर, इस वस्तु को हमने फोकस पर रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से एक लाइन चलेगी, यहाँ से जो रेज चलेंगी वो पैरेलल होंगी, समांतर किरणें, और ये यहाँ से समांतर किरणें जो होंगी वो परावर्तित होकर क्या होंगी, कहाँ से होकर गुजरेंगी, ये परावर्तित होकर इस फोकस से होकर गुजरेंगी, इस तरीके से फोकस से ये परावर्तित हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी किरण होगी वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो दूसरी किरण जो होगी वो इस वक्रता केंद्र से होकर इस टाइप से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टाइप से जाएगी। तो इसका क्या होता है, जो वक्रता केंद्र से किरणें जाती हैं वो वापस वक्रता केंद्र से ही लौट आती हैं, सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस इनका रिफ्लेक्शन इस टाइप से होगा, ये ऐसे गई ऐसे वापस हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, इस टाइप से ये निकल जाएगी। अब दोनों ही जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, ये दोनों ही रेज क्या हैं, पैरेलल हैं, मीन्स परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें समांतर हैं। और आप जानते हैं कि जो समांतर किरणें होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये किरणें यहाँ नहीं मिल रही, इनको हम मान लेंगे कि ये कहाँ पे मिलेंगी, इनको मानेंगे कि ये अनंत पर मिल जाएंगी, इन्फिनिटी पे ये लाइट रेज मीट करेंगी। तो जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी पे मीट कर रही हैं तो इनका जो इमेज होगा वो क्या होगा, उनका जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा यानी वास्तविक होगा, इनवर्टेड मीन्स उल्टा होगा, और क्या होगा, हाईली हाईली मैग्नीफाइड होगा यानी कि आवर्धित होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो पोजीशन होगी यानी कि जो उसकी स्थिति है, उसकी जो स्थिति होगी वो कहाँ पे होगी, वो अनंत पर होगी, इन्फिनिटी पे होगी।
तो ये केस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब पूछा जाएगा कि कनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, यानी कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर केस, छठवीं कंडीशन क्या है। तो 6 कंडीशन में क्या होता है, अभी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, अब इसके आगे हम और ले जाएंगे तो हम इसको कहाँ रख सकते हैं? फिर फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। इसमें पूछा जाता है कि वस्तु का आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड या मैग्नीफाइड इमेज कब फॉर्म होता है और किस मिरर से फॉर्म होता है। तो हम बताएंगे कनकेव मिरर से यानी अवतल दर्पण से बनता है। और कब बनता है? जब वस्तु को हम उसके फोकस और ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। अभी देखेंगे कैसे यहाँ पे बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज यानी आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए ये वस्तु है ए बी, ये ए बी एक वस्तु है। यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये जो है स्ट्राइक करके जब परावर्तित होंगी, इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो जो पैरेलल रेज होती हैं, समांतर किरणें, वो कहाँ से होकर गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात? ये फोकस से होकर गुजरेंगी, इस टाइप से फोकस से होकर गुजरेंगी। उसके बाद दूसरी किरणें कहाँ से जाएंगी? दूसरी किरण जो होगी, दूसरी रेज, वो यहाँ से जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रेज पास होती हैं, ये लाइट रेज यहाँ से पास होगी तो ये वापस उसी पाथ पे आ जाएगी। मतलब जो रास्ता उसका है, यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वापस वक्रता केंद्र से ही लौट आती है। तो ये इसी रास्ते पे लौट आएगी इस तरीके से। अब ये लाइट रेज यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये लाइट रेज क्या हो रही हैं? दूर हट रही हैं। जैसे जैसे आगे जा रही हैं ये दूर हट रही हैं। तो कभी भी इस प्रकार की जो किरणें होती हैं, रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और अगर इनको हम पीछे की ओर खींचें तो इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन किरणों को हम आगे नहीं मिला सकते क्योंकि ये आगे बढ़ने पर दूर हट रही हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेट लाइन एक खींचेंगे, सीधी रेखा, इसको आगे से खींचते जाएंगे और उसके बाद इस वाली को भी हम ऐसे पीछे खींचते जाएंगे। तो ये दोनों किरणें क्या होंगी? किसी एक स्थान पर मिल जाएंगी। जहाँ पे ये किरणें मिलेंगी यहीं पे क्या बन जाएगा? इसका इमेज बनेगा, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और हमने बताया था कि जब डॉटेड लाइन क्रॉस करती हैं, यानी कि जो कटी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को जब कट करती हैं, तो वहाँ पे कैसा इमेज बनता है? वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब वहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और ये जो है वस्तु से हम देख रहे हैं जो ए बी है उसका जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, वो क्या है? काफ़ी बड़ा है, उससे एनलार्ज इमेज है। तो यहाँ पे क्या होगा? इमेज का नेचर कैसा होगा? कैसा इमेज होगा? एनलार्ज्ड इमेज होगा, यानी कि बड़ा इमेज होगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा। और क्या होगा? सीधा होगा, यानी कि इरेक्ट इमेज होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। और क्या होगा? ये इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? इसकी जो पोजीशन है वो मिरर के बिहाइंड होगी, यानी बिहाइंड द मिरर, दर्पण के ये पीछे बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के 5 केसेस में, 5 कंडीशन में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। केवल 6 कंडीशन ऐसी है जहाँ पे वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज बनता है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। इसके इसी गुण के वजह से, इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको मेकअप मिरर के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसे मेकअप दर्पण के रूप में यूज़ करते हैं।
और भी इसके यूजेस हैं जो आपको हम अगली वीडियो में इसके यूजेस बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो 2 से 3 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहिए।